हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं जामवंत जी की। हिंदू पुरानी कथाओं और ग्रंथों रामायण और महाभारत के सबसे पूजनीय, ज्ञानी और शक्तिशाली पात्रों में से एक थे जामवंत जी। वे एक चिरंजीवी और उन्हें भालुओं के राजा तक्षराज के रूप में भी माना जाता है। जन्म और उनकी उत्पत्ति। पौराणिक कथाओं के अनुसार जामवंत जी का जन्म सतयुग के आरंभ में ब्रह्मा जी द्वारा हुआ था। एक कथा के अनुसार जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने ध्यान में लीन थे, तब उन्हें एक गहरी जमाई उबासी आई। उस जमाई के मुख से निकलने के कारण उनका नाम जामवंत पड़ा। एक अन्य मान्यता के अनुसार विष्णु पुराण में उल्लेख है कि जब ब्रह्मा जी से दैत्य मधु और केटव का जन्म हुआ, तब ब्रह्मा जी के पसीने से जामवंत जी की उत्पत्ति हुई। उन्हें तक्षराज अर्थात भालुओं का राजा भी कहा जाता है। त्रेता युग और वामन अवतार का साक्षी होना। जामवंत जी इतने प्राचीन हैं कि उन्हें त्रेता युग में भगवान विष्णु के वामन अवतार के समय भी लीला देखी थी। जब भगवान वामन राजा बलि से 3 पग की भूमि मांगने गए, तब जामवंत जी वहाँ उपस्थित थे और उन्होंने परिक्रमा कर वामन रूप की विशालता की पुष्टि की थी। रामायण काल राम जी के प्रमुख सलाहकार थे जामवंत जी। समुद्र लागने की प्रेरणा। जब माता सीता की खोज में वानर सेना दक्षिण सागर तट पर पहुंची, तो सब निराश हो गए कि सागर कौन लागेगा। तब जामवंत जी ने ही पवन पुत्र हनुमान जी की छिपी हुई शक्तियों का स्मरण कराया और उन्होंने ही हनुमान जी को उनका बल याद दिलाते हुए प्रेरित किया। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नाई होए तात तुम पाही। रावण के वध में योगदान। रावण के साथ युद्ध में जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए और लंका के वेद सुसेन ने संजीवनी बूटी लाने को कहा, तब जामवंत जी ने ही हनुमान जी का मार्गदर्शन किया था। रावण को परास्त करना। युद्ध के दौरान जामवंत जी ने स्वयं कई पराक्रमी राक्षसों का वध किया और एक बार तो रावण के रथ पर कूदकर उनकी छाती पर ऐसा मुक्का मारा कि रावण मूर्छित होकर अपने रथ पर गिर पड़ा। द्वापर युग। श्री कृष्णा और श्यामतक मणि की कथा। जामवंत जी त्रेता युग के रामायण काल से जीवित रहकर द्वापर युग में श्री कृष्ण के युग तक पहुँचे। इस काल की सबसे प्रसिद्ध घटना श्यामतक मणि से जुड़ी है। मणि का अपहरण। द्वारका में श्यामतक मणि की चोरी हो गई और श्री कृष्ण पर इसका झूठा आरोप लगा। श्री कृष्ण मणि की खोज में निकले और उन्हें गुफा के द्वार पर पहुँचे। वे गुफा जामवंत जी की थी। दरअसल जामवंत जी के पुत्र को एक सिंह ने मार दिया और वह सिंह श्यामतक मणि को लेकर गुफा में आ गया था। उस मणि को जामवंत जी का पुत्र खेल खिलौने के रूप में उपयोग कर रहा था। श्री कृष्णा से युद्ध। जब श्री कृष्णा गुफा में गए तो जामवंत जी ने उन्हें कोई साधारण मनुष्य समझ लिया और भगवान राम का वरदान था कि एक दिन उनके साथ युद्ध करेंगे। जामवंत जी और श्री कृष्ण के बीच पूरे 28 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। भगवान राम का दर्शन। युद्ध में धीरे धीरे जामवंत जी की शक्ति क्षीण होने लगी। तब उन्होंने अभ्यास हुआ कि ये साधारण योद्धा नहीं बल्कि उनके प्रभु श्री राम ही हैं। श्री कृष्णा ने उन्हें अपने वास्तविक रूप के दर्शन दिए। जामवंत जी ने क्षमा मांगी और मणि श्री कृष्ण जी को सौंप दी। जामवती का विवाह। पश्चाताप स्वरूप जामवंत जी ने अपनी परम रूपवती और गुणवान पुत्री जामवती का विवाह श्री कृष्णा के साथ कर दिया।
जामवती श्री कृष्णा की 8 पुत्रानियों में से एक थी। अंतर्निहित संदेश और महिमा। जामवंत जी त्रिकालदर्शी, अत्यंत बलशाली और निष्काम भक्त के प्रतीक हैं। उन्होंने अपनी पूरी क्षमता और बुद्धि का उपयोग केवल धर्म की स्थापना के लिए किया। वह भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और उन्हें समय समय पर मार्गदर्शन करने वाले गुरु पितामह की भूमिका में देखा जाता है। तो गाइस, आज हमने आपको जामवंत जी की ये कथा सुनाई। इस कथा से हमें बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे।